कमाल शो करने वालों में आज बेहतरीन गेस्ट है, मगर उससे पहले ऑडियंस। क्या बात है, बोलते बोलते। बस हो गया हो गया हो गया। कादिर हज़रात, आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, बहुत ही प्यारी हैं। 10 साल स्ट्रगल की और अब फाइनली मेन स्ट्रीम मीडिया पर लीड रोल्स कर रही हैं, सुपरस्टार्स के साथ फीचर हो चुकी हैं और अपनी प्रेजेंस जमा चुकी हैं। आज की जो गेस्ट हैं उन्होंने कर दिए हैं टैलेंट के सारे बॉक्सेस टिक। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आमना मलिक। आ जाए आमना। वेलकम टू हंसना मनाया आमना। बैठने से पहले इधर आए, इधर बीच में है मैदान। शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है इन्हें शेर सुना के ठंडा करता है। इन्हें शेर सुनाइए ताकि ये ठंडे हो जाए। अभी अभी याद किया है मैंने, लेकिन चलेगा। बताओ। उठो ये मंजरे शब ताब देखने के लिए, वाह। कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बैठिए आमना, वेलकम टू हंसना मनाए। माशाल्लाह इंतहाई क्यूट, प्यारी, खूबसूरत, एलिगेंट, ये सब बातें लोग हानिया आमिर के बारे में कहते हैं। तो आमना, सुना बचपन में आपको अपने भाई के बाल पसंद नहीं थे। यूजुअली लोगों को अपने बालों से कंसर्न होता है, मगर आपको भाई के बाल पसंद नहीं थे। ऊपर से लेकर नीचे तक आपने उनको, कहते हैं ना कराची में, छिलावा मुर्गा बना दिया। स्मूथ एंड सिल्की, एकदम सिल्की। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे तो बाल नहीं थे, मैं उससे छोटी हूँ, तो मुझे लगा कि पता नहीं इसके क्यों बाल है, बीमार है अब बाल है, अरे इसके तो बाल निकल रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखो ये तुम्हारे पता नहीं कितने गंदे से लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नेल पेंट लगाना चाहती हूँ और ये इसको साफ करते हैं। तो बड़े भाई का वो जो भी होता है वो था, वो या एग्जैक्टली, तो वो हम लोगों ने निकाला और साबुन लगाया अच्छे से, मैंने उसको पूरा शेव कर दिया। और फिर मज़े की बात यह है कि नेल पेंट रेड कलर का हर जगह उसके एक एक डॉट करके लगाया और अपनी भी लगाया, और हम वेट कर रहे हैं ऐसे सूखने का। और फिर मामा कहीं गई हुई थी, वो आई और उन्होंने देखा, मार तो नहीं पड़ी लेकिन डांट बहुत पड़ी। भाई को? आपको? भाई को, कि तुमने तो पता था ना वो छोटी है, तुमने क्यों करवाया? बड़े थे माशाल्लाह? ही वॉज लाइक 16 और मैं हार्डली 16 साल की उम्र में भाई अपने आप को शेव करवा रहे हैं आपसे। अगर उनको खुदा ना खास्ता ये सब अच्छा लगने लगता। एक सवाल है ना यार, मैं यार अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, अब तो पानी भी नहीं रुक रहा मेरे ऊपर। अच्छा, वो इतना इनोसेंट, वो कह रहे हैं हाँ ये यहाँ से रह गया, गिट्टी की भी काट दो। एग्जैक्टली। अब आगे उनके बाल आ गए जी, अब तो बहुत ज्यादा आ गए। जाहिर बात है, अनिल कपूर लगते होंगे। सुना ये है कि बचपन में भाई के साथ आप स्कूल नहीं जाती थी जी, और बुक्स जो थी वो आप दूसरों के घरों में फेंकती रहती थी। नहीं, ऐसे नहीं फेंकती थी, मतलब अगर वो मेरी कोई जिद नहीं मानता था मुझे, मैं उसको कहती थी मुझे उठा लो, थक गई हूँ मैं, तो कहता था नहीं मैंने नहीं उठाना, चल के जाओ। और घर से ज़्यादा दूर नहीं होता था, लाइक 2 स्ट्रीट्स पीछे हमारा स्कूल होता था। हाँ। और जब वो मेरी नई बात मानता था तो मैं अपने बैग से बुक्स निकालती थी और लोगों के घरों में फेंक देती थी कि अब ये आएगा, लेट आएगा, और लोगों से किताबें जमा करता हुआ। वो एग्जैक्टली। मैं फिर पहले घर पहुंच जाती थी और मम्मी पूछती थी कि कहाँ भाई का है, तो मैं कहती थी वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? मैं बुक्स लेके आ रहा है। तो वो लोगों के घरों में बेल बजाता था बेचारा, कहीं से डांट भी पड़ जाती थी। कहते क्या थे कि हमारी किताब आई है आपके घर? मेरी बहन की किताब आई। वो पूछती नहीं थे कैसे आई है किताब? आई डोंट नो, वो बेचारा फेस करता था, मैं थोड़ी। अच्छा, आपने फैशन डिजाइनिंग भी की हुई है, स्केचिंग और आर्ट्स का भी आपका बड़ा है। मैंने सुना कि एक बार ऐसी कोई पेंटिंग बना दी इतनी अच्छी कि प्रिंसिपल से डांट पिटी कि ये क्या बना दी? मेरी तस्वीर थी, क्या था? नहीं, वो हमारा एक मूड बोर्ड था जो हमें प्रेजेंटेशन देनी होती थी, और मेरा फर्स्ट ईयर था फैशन में, और मेरा जो थीम था वो इजिप्शियंस की मम्मी बनाने का था। इजिप्शियंस की, वो तो बड़ा आसान होता है, बस ऐसी यूं पट्टियां बांध। एग्जैक्टली, वो बहुत आसान होता है, और मेरा बचपन से इंटरेस्ट था पेंटिंग और स्केचिंग में, तो वो मैंने ऑयल पेंट के साथ कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बना दी। और मेरी प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहती हैं कि ये तुमने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। यस मैम मैंने बनाई है। बोलती है नहीं, सही से बताओ किसने मदद की है? मैंने कहा किसी ने नहीं की। फिरौन ने की। इजिप्शियन मम्मी थी। मैंने कहा मैंने खुद बनाई। नहीं, तुम्हारे सीनियर ने किसी ने बनाई और तुम बोल रही हो तुमने बनाई है।
और उस बात के लिए मुझे 4 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ा किए रखा सजा के तौर मम्मी बना दिया आपको। पर। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद कहती है कि अब ये दोबारा बनाओ। मैंने कहा ये मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया है, इसको मैं कैसे अब थोड़ा बहुत स्केच किया, वैसा बना के दिखाने की कोशिश की, तो फिर मैम को जाके कहीं बिलीव हुआ कि वो मैंने बनाई है और फिर मुझे A+ नंबर मिला। इसी बात पे देख लेते हैं स्केचिंग स्किल्स क्या है। सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये कि कुछ तस्वीर यहाँ आएगी, एक तस्वीर यहाँ आएगी जो हम और आप सिर्फ 5 सेकंड ही देख सकते हैं। 5 सेकंड? वो तस्वीर ही ऐसी है कि आप बोलेंगी क्या देख लिया मैंने। 5 सेकंड आप देख सकती हैं, ये सब भी 5 सेकंड देखेंगे और जैसे ही इन्होंने भी बनानी है? नहीं, इन्होंने नहीं बनानी। अच्छा। ये 5 सेकंड देखेंगे और फिर ये गिनना शुरू कर देंगे 5 4 3 2 1। जैसे ये गिनेंगे तस्वीर गायब हो जाएगी। तस्वीर गायब हो जाएगी और मेरे और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। जब हम रिक्रिएट कर लेंगे मुकाबला ये कौन सबसे ज्यादा बुरी बनाता है। मैं आज तक इस गेम में हारा नहीं हूं और भाई 5 तक गिनना है। आपको तो प्रैक्टिस हो गई होगी। आप ये चेक करें भाई साहब, मीनारे पाकिस्तान ये अभी खिलेगा, बड़ा होके खिलेगा ये कौन है? ये देख लो आप भाईजान, ये देख लो आप। घोड़ा। ये तो हाथी लग रहा है। ये घोड़ा है, ये नाक साफ कर रहा है टिश्यू से। लगाओ बेटा। अरे हाथी ही यार। 6 एक चीज रह गई। मेरी तो 16 चीजें रह गई हैं हाथी में। पूरी फिटिंग ही नहीं हो पाई हाथी की। दिखाऊं मैं? नहीं, रुक जाए। अच्छा ओके। बेटा आप लोग उधर देखें। उधर नहीं, 1 2 3 के बाद इस कैमरे में जरा दिखाइएगा, टिल्ट करके दिखाएं। 1 2 3। ओ वाह, वो ये रह गया दांत उसका। काफी मतलब ऐसा स्क्वायर शेप का ऐसे हाथी का, किसी हाथी का खालू लग रहा है ये। एक छोटा सा क्यूट सा, छोटी पूंछे। इतना भी बुरा नहीं है। ऐसे सूंड बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये हाथी क्या करेगा इतनी छोटी सूंड का? दुम बड़ी सूंड उल्टा बना दिया आपने, पीछे से सूंड बना दी। मैंने वार्न नहीं किया ना, वो अंदर को जा रही थी ऐसे करके। अच्छा ये रह क्या गया इसमें? इसमें क्या है? ये दांत रह गया ना यहाँ से कहीं से। अब मेरा हाथी देखेंगी, उसमें तो अभी पीछे से खुला हुआ हाथी है। खुला हुआ हाथी सब निकल गया यहाँ से। बहरहाल तब भी मैं आपके हाथी में बड़ा इंटरेस्टेड हूं क्योंकि ये हाथी माशाल्लाह बकरियों में भी घुमा फिरा है। जिनको लगता है इन्होंने ज्यादा खराब बनाया वो तालियां बजाएं। जिनको लगता है मुझसे खराब कोई नहीं बना सकता वो तालियां बजाएं। कौन जीता? मैं जीता भाईजान। खराब बनाने का मुकाबला। अरे खराब बनाने का मुकाबला था। तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे चिड़िया बना देती और खराब हो जाता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो मम्मी आपने नहीं बनाई होगी क्योंकि जिस किस्म का आपने ये हाथी बनाया है, डिब्बे में पैक हाथी। एक और तस्वीर बनवाएंगे, लगाओ। ये क्या बात हुई? नहीं, तसल्ली मिली मुझे। बनाओ। अच्छा ओके, 1 मिनट अभी नहीं, खाली पे आ गई मम्मी। 5 नहीं 4 3 2 1। अबे कैसी मम्मी है? अल्लाह, ये गई। बॉडी थी मम्मी की यहाँ। जी जी। माँ अच्छा, अच्छा, ये एक पैर टांग था। एक टांग घोटी हुई थी। ओह गॉड, मुझे नहीं पता चला। मेरा तो ऐसा मम्मी है जी। कि पप्पा लग रहा है। अब आप पहले दिखाएंगे।
मैं पहले दिखाऊंगा ताकि फिर कुछ दिखने के काबिल ना रहे। ओके। नॉट बैड, नॉट बैड। अब मैं तो ना ही दिखाऊं फिर। आप दिखाएं, आपकी मम्मी कहाँ है? आप फिर मुझे जज करेंगे। और क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कुछ तो करेंगे। हाथी पतला हो गया, मम्मी मोटी हो गई। और कसम खाओ आमना, आप वो टीचर ने किस बात की सजा दी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहा था ना ये जज करेंगे। ऐसे 5 सेकंड में इसको देख के मैं एग्जैक्टली बना सकती हूँ। हमें भी अंदाजा है। मैं आपको एक सेकंड इधर आओ, आप इधर दिखाओ। मैंने नहीं आना। नहीं आप इधर दिखाओ यार। नहीं आना। ये आप में जो लोग समझते हैं इन्होंने कभी जिंदगी में अच्छी मम्मी बनाई होगी, वो तालियां बजाए। ये वाली मम्मी नहीं थी वो। लोगों ने अपने हाथ यूं कर लिए कि ताली ना बज जाए। ये आपके मत बोलो झूठ, ऊपर जाके मुंह दिखाना है। साथ मिले हुए हैं। मेरे साथ मिले हुए, मैं इनके साथ मिलता ही नहीं हूँ, इनके साथ क्यों मिलूंगा? लेकिन आपने बहुत बुरा बनाया, इसके लिए मैं तालियां देना चाहूंगा। हाँ यही बात आपने पहले बोला था ना, जो सबसे बुरा बनाएगा वो जीतेगा, इसलिए मैंने बुरा बनाया। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने। रख दीजिए इस किताब को, कोई और ना देख ले। क्या फैशन डिजाइनिंग भी करती हैं? इससे तो बेहतर करती होंगी। तो मुझे देखें फ्रॉम टिप टू टो, मुझे बताइए कि मेरे अंदर क्या कमी है आयोडीन के अलावा? बेहतरी क्या करनी है? आप परफेक्ट हैं, आप में कोई कमी नहीं है। ये दो लड़कियां कब से ये बात कर रही हैं, मैं यकीन नहीं कर रहा था। चीजें ज्यादा हैं, कमी नहीं है। ज्यादा चीजें मेरे ज्यादा हैं कद 2 हाथ हैं जी, 2 टांगे, जी। तो ज्यादा क्या है? कुछ आपके पास भी सब सिमिलर इन्वेंटरी है। आई मीन पर्सनैलिटी में ज्यादा चीजें हैं आपकी। कम करनी है। आपके बाल, आपकी ये जो गले में गर्दन चेन या अंदर और कर हाथों में भी ये एक्स्ट्रा वजन बढ़ाने के लिए नहीं किया। अंदर नहीं करें, अच्छा लग रहा था मेरा। बता क्यों रही है एक्स्ट्रा है ये? हम ना ऑडियंस बैठी है, इनके पास भरपूर सवालात हैं। इनसे भी पूछ रहे हैं कि अगर इनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए तो ये किस वजह से छोड़ेंगे, यानी कि माइग्रेट क्यों करेंगे? सही। आप अगर करेंगी तो क्यों करेंगी? मैं नहीं करूंगी। आई लव पाकिस्तान। अच्छा, सच में। लेकिन छोड़ना पड़े तो क्या वजह होगी? छोड़ना क्यों पड़े, मैं घूमने के लिए जाऊंगी। छोड़ना पड़ रहा है आपको? बस क्यों छोड़ूंगी मैं? नहीं छोड़ना मैंने। छोड़ना पड़ रहा है बस। नहीं मैंने नहीं छोड़ना। ठीक है बस, आप अकेली रहना, हम लोग बाहर एंजॉय करेंगे। हाँ, कौन है? Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? खलीकुल रहमान। खलीकुल रहमान। क्या करते हैं आप? मैं डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन है। आपको पता ही क्या होता है? जी, डायलिसिस जो होते हैं उसके टेक्नीशियन। टेक्नीशियन, तार वारे जोड़ी, करंट आ रहा है, टोटल काम तार जोड़ने का। बड़ा अच्छा काम, मुश्किल काम होगा भाई, आई एम श्योर। खलीक, ये बताओ भाई, पाकिस्तान छोड़ना पड़े तो आप किस वजह से छोड़ेंगे? इखलाक नहीं है इधर। इखलाक नहीं है आप? जी। आपके साथ कोई इखलाक से पेश नहीं आ रहा? जी ऐसे ही। क्या आप जाते हो, लोग कहते हैं चल आगे निकल? जी ऐसे ही। तो ये हो सकता है आपका पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, हमसे तमीज से बात कर रहे पर्सनल हो। प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही ऐसे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। अभी इखलाक नहीं मिल रहा था, अब इंसाफ नहीं तो मिल रहा। इखलाक होगा तो इंसाफ मिलेगा ना। आप कहीं, आप पे केस चल रहा है कोई? जी जी चल रहा है वाकई में? जी जी। और इंसाफ नहीं मिल रहा? स्टक ऑफ का। ये किसका केस है? क्या केस है? ये क्या होता है भाई, अगर टीवी में बताया जा सकता है तो क्या है ये? ये कॉलेज से निकाल देते हैं। कहाँ से? कॉलेज से निकाल देते हैं। अच्छा, इनको वो कर दिया है स्ट्रक ऑफ। ट्रक ऑफ। जो चीज हुई थी वो बोलना नहीं आ रही तुझे ठीक से। तो, अच्छा, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है? जी। क्यों? वो मैं घर गया हुआ था, इस वजह से उन्होंने कहा था आप घर ही रहें। आपको घर जाने पे उन्होंने घर भेज दिया? जी घर भेज दिया। अभी नॉर्थ कोरिया में भी इस तरह का लॉ आया है कि सुसाइड जो करने जाएंगे ना, अगर वो फेल हो गए तो गवर्नमेंट मार देगी उन्हें। और ये कसम से लॉ आया है उधर। हाँ, तो और आज घर आप अपने ही गए थे? मतलब निकाला क्यों घर जाने में कौन निकालता है यार? अपने ही घर जाने पे निकाल दिया आपको? जी जी ऐसे ही है। अफसोस की मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा भाई। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना। हमना, आप क्या करती हैं? मैं वेली होती हूँ। कितनी फनी बात कर दी हमना तुमने। पूरा वीकेंड हंसते हंसते गुजर जाएगा मेरा। अच्छा हमना, ये बताओ कि आप वाकई क्या करती हो? वेली तो होती हो, पढ़ाई कर ली? वो भी नहीं की, काम भी कोई नहीं करती, तो पड़ी रहती हो लाश की तरह। बिल्कुल। वेरी बाहर जाना पड़े मुल्क से तो क्यों जाओगी? गुर्बत। गरीब हैं आप तो बाहर पैसे कैसे खत्म हो जाओगी? जाते हैं
पैसे खत्म हो जाते हैं। बाहर कैसे जाओगी बेटा, कैसे जाओगी बाहर? माँ बाप भेजेंगे ना, वो भी अभी हम वही पाल रहे हैं। इतना तंग कर दोगी उन्हें तुम कि तुम्हें बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, वो पहले ही तंग है। वेरी किस मुल्क जाना चाहोगी अगर जाओगी तो? कहीं भी भेज दें, पाकिस्तान से बाहर भेज दें। भाई इनका टिकट कराएं अफगानिस्तान का, वहाँ भेज दें। सवाल है। मैम आप इतनी कामयाब है अपनी ज़िंदगी में, हम तो खैर है भी नहीं, फिर भी हमारे रिश्तेदार हमारे पे जादूगर करवाते हैं, तो आप क्या करवाते हैं आप पे? मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं हैं। वो बहुत खुश होते हैं और बहुत प्राउड करते हैं मुझ पे और बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार, जादू नहीं कराते आप? जादू नहीं, दुआएं करते हैं इनफैक्ट। पता कैसे चलता है जादू हुआ है? पता नहीं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। पता कैसे चलता है? हमने आपने कहा रिश्तेदार जादू कराते, पता कैसे चलता है जादू हुआ है? हम कामयाब हो भी नहीं रहे होते, फिर भी वही बेटा अपनी भी सुस्ती हो सकती है। अपनी काम चोरी सुस्ती वगैरह, कह सकते हैं। इसको भी जादू कह सकते हैं। रिश्तेदारों पे डालना हो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो है, तो अपनी नाकामियां फुफ्फो जादू। पे स्पेशली डाला होगा ये। हाँ, ददियाल वाला। देखा, अरे मुझे नहीं भाई, पता ऐसा था। नहीं होता, ऐसा भाई, सब देखते हैं वो शो। देखे सारे देखे। ऐसे झूठ बोल रही है, जादू हुआ है, लड़की पागल हो चुकी है बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। बेटा कंट्रोल। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई साहब? तलहा। तलहा, आप क्या करते हैं? मैं विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइनर हूँ। अरे वाह, ये पता है क्या होता है? तो आप ऐसे यूं कर रही थी। सुनने में अच्छा लगा। एक्सप्रेशन का काम है ना, एक्सप्रेशन दे रही थी। विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर, ऐसे पोस्टर वोस्टर बनाता है लड़का। समथिंग समथिंग। तो ये बताओ तला, तुम्हें बाहर जाना पड़े मुल्क से क्यों जाओगे? चॉकलेट की क्वांटिटी कम होना। चॉकलेटें, छोटी छोटी चॉकलेटें आ रही, जी, वो भी बड़ी नहीं खाते है। हैं। वो भी नहीं आ रही। हर जगह कंजूसी है। तुम्हें बड़े साइज की चॉकलेट चाहिए। यही तुम चाहते हो कि तुम चॉकलेट पर बैठ कर चॉकलेट खाओ। मैं खा सकता हूँ। तुम खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। तो सवाल है, जी, मेरा मैम से है। मैम, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग आपने की है तो आपको कॉलेज या स्कूल लेवल पे आपको हुआ था कि आपको फील्ड की तरफ जाना चाहिए, जो आपका एक्टिंग का शौक है वो आपको किस फील्ड में हुआ था या आपकी जीन्स के अंदर था? शौक तो मुझे स्कूल डेज से था, बिकॉज ड्रामा वगैरह हम लोग करते थे स्कूल में और मैं हमेशा अनारकली बनती थी। हमेशा अनारकली बनती थी। जी तो एक ही ड्रामा बनता था हर साल शो। हाँ, बच्चे तो मैं आपका रोल क्या रहा? दीवार में खड़े होना है आपको। तो दीवार मुझे- दिखाते थे, ये इसके पीछे आमना मलिक है, ये दीवार जो है। चुप करे, उसको जवाब देना। तो यस, बस वहाँ से ही शौक हुआ और फिर कॉलेज में एक ऑडिशन दिया और वहाँ से मैंने किया शुरू। और इतने सालों से कर रही हैं आप, मतलब कॉलेज से कर रही हैं ये काम? हाँ, मतलब बीच में किया, नहीं किया, फिर किया, नहीं किया, ऐसे करते रहे। ठीक। या अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशफा मजहर। अलिशबा, तुम क्या करती हो? उनकी तरह मैं भी BS VCD विजुअल कम्युनिकेशन विजुअल कम्युनिकेशन कर रही हैं, वेरी नाइस। बैचलर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन, जी। PVC। ये बताइए कि मुल्क अगर छोड़ना पड़े तो क्यों छोड़ेंगी? यहाँ के लोगों की वजह से, और रूल्स कोई फॉलो नहीं करता, और जैसे लोग हैं वैसे। आप लोगों से तंग आके चली जाएंगी, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पता क्या, बहुत सारे लोग यहीं से वहां चले गए हैं, तो वहां पे वही मिल जाएंगे दोबारा, फिर क्या करोगी? नहीं मिलेंगे। तुम ऐसी जगह जाओगी जहाँ ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। कहाँ जाना चाहती हो? कोई मुल्क दिमाग में? टर्की। टर्की में तो हम जैसे बिल्कुल टर्की पड़े हुए सारे वहां पे है ना भाई, आमना। वहां पर बड़ा टर्की में मसला है, हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा हम है वहां पाकिस्तान पे। से तो कम ही होगा। है? पाकिस्तान से तो कम ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। वहां जाके तो ऑफिशियली स्कैमिंग समझती हो? स्कैमिंग, जी। जो कॉनिंग, बेवकूफ बना के लोग पैसे ले लेते हैं, समझ? हमसे ज्यादा है वहां पर। कोई बात नहीं। अच्छा, अब टर्की जाने के लिए जी तुम कुछ भी करने को तैयार हो? जी। चलो ठीक है। टर्की का कैपिटल क्या है? पता नहीं, गेस। बस मुझे बहुत प्यारा लगता है इसीलिए तुम गई हो कभी? जाना चाहती हूँ तो ना। प्यारा कैसे लगता है? वीडियोस में देखा है। वीडियोस में तो पाकिस्तान भी प्यारा लगता है। नहीं कसम, अभी वीडियो चलाना बहुत अच्छी सी- प्यारा है। प्यारा लगता है ना हमको? बहुत प्यारा। अच्छा, टर्किश एक्टर प्यारे होते हैं ज्यादा या हमारे एक्टर प्यारे होते हैं ज्यादा? पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एक्टर। टर्की की खवातीन ज्यादा प्यारी होती है हमारी? पाकिस्तान की। फिर भी ये जाना वहां चाहती देखने हूँ। क्या जाना है? लेकिन चलो, टर्की बड़ी हिस्टोरिक प्लेस है, जाना वहां पे, मजा है। जी। और थोड़ा जोर से ही बात करना मुझसे, ठीक है? Okay. कोई सवाल है? है, आप एक्चुअली आप दोनों से है कोई ऐसी स्किल जो आप किसी दूसरे में देखते हैं और वो चाहते हैं कि मुझ में भी हो, तो वो ऐसी क्या स्किल है? ठीक, आमना,
ऐसी क्या स्किल है जो आपको देख के लगता है काश मुझ में भी होती? आप क्या करते हैं? मैं चोरों पहले आप को बताइए। चोरों को जब देखता हूँ ना तो यार काश मैं चोरी वोरी करने में एक्सपर्ट होता। मेरा ऐसा ध्यान है, डाका मार लिया, फ्लोट करके बंदा लगा दिया, ये स्किल्स आई जस्ट वांट टू हैव दोज स्किल्स। अब आपकी क्या है? मैं जहाज उड़ाना चाहती हूँ। क्यों? बस मुझे उड़ने का बहुत शौक है। मुझे शक है मुझे कि आपको उड़ने का शौक है, लेकिन फिलहाल जमीन पे ही शो करना है। अलिशबा, तुम्हें क्या स्किल चाहिए? कुछ भी नहीं, मेरा ये सवाल आपसे था। बैठ, तुम्हें कोई स्किल नहीं चाहिए। खवातीन हज़ार, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेके वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मुझे बहुत लगती है, खलीकुर रहमान को नहीं लगती। आपको भी लग सकती है, आप कहती होंगी मुझे लगी हुई है। लिपस्टिक। हमना के ददियाल वाले काफी लगाते हैं इसे। हमना के धदियाल वाले बहुत लगाते हैं। हाँ। चापलूसी, जादू। जादू चापलूसी कौन सी लगाने हमना वाली? ने बोला था ना उसके घर वाले जादू करते हैं। हाँ, वो जादू नहीं करते। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है वन एंड दी ओनली आमना मलिक। आमना का सेगमेंट बनाया हुआ है हमने, इसका नाम है डोंट जज। डोंट जज में होगा ये कि कुछ तस्वीर आएंगी, आपने उनकी सिंपल रैंकिंग करनी है। यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, उनके लिए वहां पे आएंगी। तो भाई तस्वीर दिखाइए पहली और टेबल दिखाइए। सजल अली आ गई है, कहाँ रखेंगे सजल अली को? 1। सजल अली को आपने नंबर 1 दे दिया छूटते ही। अब देखिए इसके आगे भी खूबसूरत लोग होंगे, लगा दीजिए सजल अली को 1 पे। और अब दूसरी तस्वीर दिखाइए। वाह, हानिया आमिर। होना इनको भी 1 पे ही चाहिए था, लेकिन अब होना नहीं। अब आप क्या नंबर देना है वो बताओ। 2। आप 2 बता रहा हूं, अभी भी थोड़ा नीचे पीछे कर लो, और भी आएगा। चलो 2, नहीं, हानिया 2। को 2। अब दिखाओ क्या? उर्वा हुसैन 5। अच्छा, इसमें आपने गैप दे दिया 2 का। क्योंकि बीच में और भी अच्छे आ सकते हैं। पहले नहीं हो रहा था ये सब? मुझे आइडिया नहीं था, अब आइडिया हो गया है ना। जब भी आपने अपनी सियासत इस्तेमाल की है भाई, चौथे पे दे देती हैं आप, तीसरा खाली रखती। वो 2 और ऑप्शंस जोड़े हैं ना। अच्छा, ठीक कोई है, मेरा दिखाओ फेवरेट बेटा। भी तो आ सकता है। यासिर हुसैन को कहाँ रखेंगी आप? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरती की बुनियाद पर जज करना है, टैलेंट पे नहीं। अच्छा, जो खूबसूरती की बुनियाद जी पर। जी, कह रहे तो लग रहे हैं, मेरा तो जी मूड बन रहा है जी जी जी। कि मैं इनके साथ काम करूं। बहुत अच्छे अदाकार हैं। 4। अच्छा, उर्वा से ऊपर हैं यासिर हुसैन खूबसूरती में। लगा भाई, चौथे पे लगा दीजिए यासिर हुसैन को। अब दिखाइए क्या है माल मार्केट में। हुस्न का पैकर, जिनको देखकर हसीनाएं कहती हैं पीछे हट, अहमद अली भट्ट। ऐसा नहीं कर सकते क्या, मुर्वा को थोड़ा ऊपर कर दें? अब ये सब देर मैं कह रहा था, वार्निंग्स दे रहा था। अहमद अली भट्ट को कहाँ डालना है बताइए। ये धोखा है, शुरू में अच्छे अच्छे दिखा के एंड में आके यही है, आपने- और क्या भाई। अहमद अली भट्ट को कहाँ डालेंगी? बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बता दूं सीनियर अदाकार है। नहीं होंगे नाराज। हो जाएंगे, मैं जानता हूँ अहमद अली भट्ट को। 6। अच्छा, मतलब यासिर हुसैन 4 और अहमद अली भट्ट 6। लगाइए 6 पे लगाइए अहमद भाई को। उर्वा से बस थोड़े से ही हल्के हैं। अब 3 नंबर बच चुका है। लगाइए बेटा तस्वीर, ये लो इमरान हाशमी। ये वैसे मेरे बहुत ही फेवरेट हैं और बहुत ही प्यारे इंसान ये सब हैं। बातें फजूल हैं, इस और- खूबसूरती के ऊपर गेज हो रहा है। चले गए वो 3 पे, क्या कर सकते। अच्छा, एक ऑप्शन दे रहा हूँ, किसी एक को रिप्लेस करने का। अच्छा, किसी एक को इसको रिप्लेस करेंगी? इसमें से हटाना है उसको। एक तस्वीर आएगी, उनकी जगह लगाना है आपने। ओ, तस्वीर ओके। लगाइए। अब किसी एक को इनकी जगह रख सकती हैं और फिर वो बंदा 7वें पे आ जाएगा।
तो बेटा बस उर्वा को 7वें पे कर दो मेरे ख्याल से, आप तो ये करना चाहते हैं। मायरा को 1 पे करता है। अच्छा, लिस्ट में इमरान अशरफ है, यासिर हाँ। हुसैन है, अहमद अली भट्ट है। हाँ। आप कह रही हैं रिप्लेस कर दें सजल अली से। हाँ, शुरू में तो आप ऐसा सजल सजल हुई हुई थी एकदम, क्योंकि मायरा नहीं थी ना ऑप्शन तो में। भाई आप ऐसा इमरान अशरफ को हटा देती मैं उनको तीसरे नंबर पे भेज नहीं सकती, वो मुझे इतनी प्यारी लगती है। तो सजल अली इतनी प्यारी नहीं लगती, मुझे उनकी एक्टिंग और वो बहुत पसंद लेकिन है। प्यारी नहीं लगती। ऐसा मैंने नहीं कहा। अब पल मैं पल में स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं आमना के, लेकिन वैसे मायरा खान यूनानिमसली पाकिस्तान समझता है कि वो पाकिस्तान की सबसे प्यारी खान। बिल्कुल। आगे मायरा खान के लिए बहुत अच्छा किया आपने। ऑडियंस में 2 लोग और जिंदा बाकी वो हैं। बहुत प्यारी है, उनको गुस्सा नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सैयद फैज़ान गुल बुखारी। फैजान गुल बुखारी। जी। फैजान भाई क्या करते हैं आप? मैं बीएस नर्सिंग का स्टूडेंट। माशाल्लाह। मुल्क छोड़ना पड़ा तो क्यों छोड़ेंगे? अब इसमें यहाँ पे ना, अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते हैं तो उस तरह का आपको आउटपुट नहीं मिलता। ये तो हमारा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, इनका भी। या आप लोगों की डिमांड ज़्यादा है ना पाकिस्तान में। शुरू में तो नहीं थी ना, पहले तो अननोन ही थे यार। लेकिन हम जितनी मेहनत कर लेना, हमारा जो है ना वो उतना ही रहेगा। ऐसा रो नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं। हर किसी का पता है क्या, मेहनत सबको करनी पड़ती है। टाइम सबके डिफरेंट डिफरेंट वक्तों पे, मतलब सबका वक्त डिफरेंट जगहों से शुरू होता है। तो हो सकता है आपका हमसे बात शुरू हो मगर तेजी से आगे बढ़ जाए। नेल्सन मंडेला का नाम सुनते हैं आप? नहीं था बेशक। नेल्सन मंडेला का नाम नहीं सुना? पहले ये सब चीज़ें सीखोगे तो पता चले। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सदर भी रह चुके हैं और वो एक उनके राइट्स के फाइटर भी थे। 27 साल तक 6x6 की जेल में पड़े रहे, 6 फुट बाय 6 फुट की, जबकि वो खुद 6.5 फुट के थे। तो वो 27 साल बाद जब निकले तो वो 76 साल के थे। Oh my God। 76 साल के बाद वो निकले और उन्होंने पूरा साउथ अफ्रीका बदल दिया। तो मेरे भाई सबका वक्त आना होता है, आपने ऐसे मायूस नहीं होना, होता ही नहीं कुछ। किसी और रीजन की वजह से चले जाओ बाहर, जो कि बहुत सारे हैं इधर, राइट्स नहीं मिल रहे, बिजली पानी गैस, हालात खराब, मगर ये है नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल है? जी मैम से सवाल है मेरा। अच्छा, इतनी बातें मैंने की, सवाल वहाँ पर है। करो फिर सवाल करो। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलामुअलैकुम। मैं पर्सनली आपकी एक्टिंग बहुत लाइक करता हूँ। थैंक यू सो मच। बचपन से आपके सीरियल्स देख रहा था। बचपन से? हाँ जी, उनको बचपन से तकरीबन बस 10-12 साल का होगा मैं आपके सीरियल्स देखने लगा हूँ। इतना एजिड तो मैं भी नहीं हुआ अभी। मुझे क्या हो गए? इतना एजिड मैं भी नहीं हुआ अभी। अरे? क्या? वो लड़का बाहर जाने वाला है, कोई भी कह रहा है, ठीक कह रहा है वो। हाँ, सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने ना बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप लिया है, तो उसकी रीज़न क्या थी? मैं काफ़ी टाइम बाद आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ। 2 साल का गैप लिया था मैंने बीच में। आई लॉस्ट माई यंगर कज़न इन कोरोना और उसकी वजह से मैं बहुत डिवॉस्टेड थी और दिल नहीं लग रहा था काम में बिल्कुल भी, तो फिर आपने छोड़ दिया और फिर देन यू गॉट ओवर इट। मतलब आपने अपने आप को वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हील किया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ यू आर बैक। ना याद तो आती होगी कजन की, मगर जाहिर बहुत बात है आती है, जिंदगी चलेगी। बहुत आती है। वो बिल्कुल मेरे भाइयों के जैसा था। कितनी एज थी उनकी? ही वॉज 23 ईयर्स वेरी यंग। और मेरी खाला का एक ही बेटा था। अल्लाह मियां उनको सब्र दे। आमीन। बट नाउ यू आर बैक। नाउ आई एम बैक। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप क्या करते हैं? मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट के, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है। आपको पता ही क्या होता है? समझ आ गया लेकिन पता नहीं ये था। ऑपरेशन थिएटर में घुसते हैं, ठक ठक या। ठक, लाइटें खोली, ओ ये मशीनें कनेक्ट करी, बस ये काम। आपको पता है सर्जन, आपने देखा है फिल्मों में जब ऑपरेट कर रहे होते छकटक यूं करके इशारा करते हैं तो एक बंदा उनको कुछ दे देता है हाथ में, जी जी जी। ये वो काम करते हैं। इनको ये पता होता है सर्जन ने अगर यूं किया है तो क्या चाहिए, यूं किया है तो क्या चाहिए। कुछ तो यूं भी करने लग जाते हैं। ऐसा है ना? मैं सच बता रहा हूँ। डॉक्टर ये कर रहा और वो ये। हाँ, डॉक्टर ऐसा करता नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है, उसका हाथ यूं फंसा हुआ होता है। फौरन दे दो। तो आप ये फिजिकल असिस्टेंट, मतलब ऐसा असिस्टेंस करते हैं? जी। बहुत अच्छे भाई। तो सवाल भी लाए, अब मुल्क से बाहर जाना पड़े तो क्यों जाएंगे? मुल्क से बाहर जाना पड़े तो एक ही सूरत हो सकती है कि मैं अपने मुल्क की फलाह और तरक्की के लिए बाहर जाना चाहूँगा। यानी आप चले जाएंगे तो मुल्क बेहतर हो जाएगा, अब ये नहीं, इसमें ना एक रीज़न है कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, अपने दोस्त को साथ लेके जाऊँगा। फिर बेहतर हो वो इतना शरारती है कि मुझे लगता है कि उसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। ओ भाईजान कौन है दोस्त? ये खलीकुर रहमान।
मुझे लगा खलीलुर रहमान बोलने लगे। तो उनका भी सेम है, सेम है। मेरा मोटिव ये है कि जान जाए मुल्क को कौम का वकार ना जाए। वकार जका तो पहले जा चुका है। मुल्क और कौम का वकार जा चुका है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात की भाई। आप एक बार चले जाओ, मुल्क और कौम का वकार इधर ही रहेगा। बिल्कुल। कोई सवाल लाए? जी, मैंने मैम का शो देखा था, टीवी सीरियल देखा था, तो उसके अंदर मैम नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी। तो मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि आप तो इतनी मर्ज थी, आप लग रही थी कि आप इतनी क्लेवर हैं, और क्या लोग आपको जज करते हैं, या इसकी वजह से क्या आपके ऊपर असरात आते हैं? क्या आपको कोई मुश्किलात दरपेश होती हैं? नहीं, एक टाइम होता है जब आपका सीरियल चल रहा होता है तो लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा वो हुए होते हैं, इंटेंस हुए होते हैं, और उसी वक्त के लिए होता है वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, या कभी इंटरेक्शन हो जाता है कभी पब्लिकली तो आपसे बात कर लेते हैं, अदरवाइज लोग भी भूल जाते हैं, बात खत्म हो जाती अच्छा, है। ये खवातीन के लिए स्पेशली रिश्ते विश्ते जब आते होते हैं, और स्पेशली उनके लिए जो नेगेटिव रोल्स करती होती है, कभी ऐसा लगा ये चैलेंज है कि यार नेगेटिव रोल करते हैं, रिश्ते वाले समझते यही हैं कि हम ऐसे ही हैं? मुझे वैसे वो ज़्यादा पसंद है नेगेटिव रोल। पूछे क्यों? क्योंकि लिया। उसमें आपको तैयार होने का ज़्यादा मौका मिलता है, आपको रोना नहीं पड़ता है, आप हर वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं। नेगेटिव रोल आसान होते हैं करना? आसान होते हैं। ठीक है, उनके एक्सप्रेशंस रोने वाले थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, या वेरी वेल। ठीक, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके। बैठ जाइए, इसी बात। हम ना, ऐसा हो कि आप सोएं यस, और उठें तो आपके पास ऑप्शन हो कि भाई आप किसी भी अदाकारा की जगह उठ सकती हैं। मतलब आप सोई, आप उठी, आप जूलिया रॉबर्ट्स बन गई, तो किस अदाकारा के रूप में उठना चाहेंगी? अदाकारा ही और जेंट्स में उठ जाएं आप? मिस्टर बीन। मिस्टर बीन बन के उठना चाहती हैं? एक भी उस बंदे का हेटर नहीं है हाँ, ये आज तक। वो नीली गाड़ी वाला है, नीली गाड़ी वाला है, वो उसका हेटर है। मैं वो बनना चाहूंगी। मिस्टर बीन, अच्छा, अच्छी चॉइस है। Yes. उनमें कोई हिटर नहीं है, बल्कि Yes. बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब- बच्चे से लेके बूढ़े, बूढ़े से लेके जवान सब फैन है, और इतना अच्छा उनका है अब तक कि उनका एक भी हेटर नहीं है। अच्छा, आपको पता है मिस्टर बीन की जो वो सीरीज थी उसमें कितनी एपिसोड्स थी? आई थिंक 30। नहीं, कितने? बस ऐसी 12-13 थी बस बस। आज तक उतनी कोई, उसकी सिर्फ 3। मैंने पढ़ा था कहीं, मुझे ये नहीं पता था कि 12-13, मुझे लगा 13 है। मगर इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है कि आज तक लोगों को पता है मिस्टर Yes. बीन ये हुआ। वेरी नाइस, अच्छी चॉइस है। इसी बात पे आपकी आंखें बंद कर दी जाएंगी। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। सेगमेंट में होगा ये कि आई मास्क आप अपनी आंखों पे पहन लेंगी। आई मास्क ये लगा के मुझे नींद आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप सो जाए। आई मास्क आप पहनेंगी और यहाँ पर कुछ तस्वीरें आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें, हम लोग देखेंगे, एंजॉय Okay. करेंगे। आप गेस करेंगी तस्वीर किस चीज की है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, चीटिंग नहीं करिएगा हम ना। ओके, पहली तस्वीर आपके सामने ये रही। आमना, तस्वीर आ चुकी है। लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग है। ओके, घर में होती है, किसी के तो होती है। रोज इस्तेमाल की चीज है, कोई नहीं, चीज नहीं है, मतलब ये इंसान है। इंसान है। हाँ, कोई हिंट देना थोड़ा सा। आपको, आपने अभी आपकी पैशन से रिलेटेड है ये। मेरे पैशन से रिलेटेड है। आप से अभी आपने कहा ना आप क्या बनना चाहती हैं? पायलट। पायलट। उतारना नहीं, अभी गौर है, सच में यही था? अल्लाह की कसम पायलट। उई, अब मैं मुश्किल लगाऊंगा, मुश्किल लगाओ बेटा कुछ। ओए हो, तौबा तौबा। हाँ, क्या है? लफ्ज है। हम बोलते हैं, नहीं, बोलते नहीं है, फिर पर देखने से ही हो जाता है। लिखते हैं। लिख सकते हैं, हर लफ्ज को लिखा जा सकता है। मुझे बहुत लगती है, खलीकुर रहमान को नहीं लगती। आपको भी लग सकती है, आप कहती होंगी मुझे लगी हुई है। लिपस्टिक। हमना के ददियाल वाले काफी लगाते हैं इसे। हमना के धदियाल वाले बहुत लगाते हैं। हाँ। चापलूसी, जादू। जादू नहीं, चापलूसी कौन सी लगाने हमना ने वाली? बोला था ना उसकी घर वाली जादू करते हैं। हाँ, ये जादू नहीं करते, तो- कौन से वो मैजिशियंस हैं। ये चीज ऐसी है कि अक्सर अम्मी कहती है तुझे तो ये लगी हुई है। डांट, मार। अम्मी तो ये डंडा। लगाती हैं खुद। अम्मी लगाती हैं अम्मी झाड़ू। खुद से ये नहीं लगाती, अम्मी बताती है तुझे लगी हुई है। मुझे लगी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत लगती है, गोरों की यहाँ नहीं लगती। हमारे यहाँ छींक आ जाए तुझे लग गई है, पेट खराब हो जाए तुझे तो बहुत लगी हुई है, खांसी, खांसी हो जाए कहते तुझे तो लगी हुई है। बद्दुआ। नहीं, इसको जब लग जाती है तो कहते भाई जल्दी उतार दो।
नजर। बहुत आला भाई, वाह 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 वाह, उतार ले हमने। आप मैं मास्क पहन के अच्छा शो करती हैं। थैंक यू। वहां से एक ब्रेक ले लेते हैं। और फिरोजा वक्त तो एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। आपको हुमायूं सईद के अंदर क्यों इतना झांकने का शौक? क्योंकि उन्होंने फिल्म भी की है, ड्रामा भी की है और सब कुछ किया है। मतलब सब कुछ डिफाइन करती चलें ताकि ड्रामा, फिल्म, शोज, तो मैं उनके दिमाग में जाती हूँ। उनको दिमाग में रीड करती है। और क्या सीखती हैं उनसे? मतलब क्या रीड करके सिर्फ गॉसिप लेती हैं या कुछ सीखती हैं? कि हमेशा इतने यंग एंड ब्यूटीफुल कैसे रहते हैं। ठीक है, ये उनके दिमाग में नहीं है, उनकी स्किन पे है ये तो। दिमाग में होगा ना, उनके पास राज होगा ना उसका। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी आमना मलिक। आमना, ये बताइए कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आप माइंड रीड कर सकती, ये स्किल आ जाती है आपके पास माइंड रीडिंग की, तो आपको क्या लगता है आप किस अदाकार या अदाकारा का दिमाग रीड करना चाहती? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद का आप दिमाग रीड करना चाहती, क्यों? आपको क्या लगता है उनके दिमाग में? बहुत ह्यूमर होगा, बहुत मजे मजे की चीजें होंगी। तो आप मेरा कर लें, मेरे अंदर बहुत ह्यूमर है। आपको हुमायूं सईद के अंदर क्यों इतना झांकने का शौक? क्योंकि उन्होंने फिल्म भी की है, ड्रामा भी की है और सब कुछ किया है। मतलब सब कुछ डिफाइन करती चलें ताकि ड्रामा, फिल्म, शोज, तो मैं उनके दिमाग में जाती हूँ। उनको दिमाग में रीड करती है। और क्या सीखती हैं उनसे? मतलब क्या रीड करके सिर्फ गॉसिप लेती हैं या कुछ सीखती? कि हमेशा इतने यंग एंड ब्यूटीफुल कैसे रहते हैं। ठीक है, ये उनके दिमाग में नहीं है, उनकी स्किन पे है ये तो। दिमाग में होगा ना, उनके पास राज होगा ना उसका। ठीक है, आमना, जाने से पहले आपके वजह से कुछ लोग यहाँ गिफ्ट हासिल कर सकते हैं। ओके। सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। मोहताज सेलिब्रिटी। कुछ ऑडियंस में से लोग मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो सिर्फ उनका काम ये होगा कि वो गिफ्ट लेंगे। ओके, कैसे लेंगे? यहाँ कुछ सवालात आएंगे, उनके जवाब आपने ठीक दे दिए सही है। तो वो गिफ्ट ले लेंगे, नहीं दिए तो वो ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे। मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं, प्यारे प्यारे ऑडियंस में से, उनको मैंने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले मैं खेल रहा हूँ स्नेहा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। स्नेहा, सवाल आएगा एक, अगर इन्होंने ठीक जवाब दे दिया इन्होंने, तो तुम्हें गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना वो समझ रही थी आप सुस्त पड़ जाएंगे। सवाल लगाओ बेटा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? थल, हारान, चोलिस्तान या फिर थर? थर, चोलिस्तान, हारान या थल? आपने किस सहरा का नाम सुन रखा है? चोलिस्तान का। चोलिस्तान का ही सुन रखा है बस? आप थर का नहीं सुना आपने? थर का सुना है, लेकिन मुझे ये नहीं आपको अच्छा पता नहीं लगा वो? कि वो कितना बड़ा है। आपको चोलिस्तान का पता है कितना बड़ा है? आइडिया है, तो फिर काफी guess लोग वहां जाते हैं। चोलिस्तान रैली होती है बड़ी। यस, और थर मुझे रैली भी होती है। थर रैली भी होती है। थर सहरा। थर से थर थर। थर या थल? थल। थर। स्नेहा, तुम्हें पता है इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे तो चोलिस्तान लग रहा है। तुम चोलिस्तान लग रहा है तुम्हें? देखते हैं, लेकिन इन्होंने थर कहा है तो मैं थर ही बंद करूंगा। थर को बंद कर दीजिए। ये ठीक जवाब है। वही वाह, तुम्हें चोलिस्तान लग रहा था ना? आ जाओ, तुम्हें गिफ्ट देंगे, आ जाओ, जल्दी कर लो, बस तुम्हें ही दूंगा, मैं बाकी किसी को नहीं दूंगा। वेरी वेल डन, जाओ बैठ जाओ। सही था। बहुत अच्छे भाई। थर सहरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैसे मैंने सहरा। गैस किया था, मुझे पता नहीं था। चलो, अगला सवाल जो है वो हम खेल रहे हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, आपके लिए सवाल आ रहा है, जवाब ये देंगे, आप सिर्फ गिफ्ट लेंगे। सवाल क्या है? मुगल सल्तनत की बुनियाद 16वीं सदी के अवाइल में किस हुक्मरान ने रखी? हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर इन हिंदुस्तान? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या बाबर आजम? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? बाबर। बाबर ने मुगल सल्तनत की भी ओपनिंग की, ये कह रही हैं आप? ये मुझे लगता है। आपको पता है फातिमा? अंदाजा है कुछ? नहीं। आपको इनके नाम पता है ये कौन लोग हैं? नहीं। मुगल पता है कौन थे? ये पता, ठीक है। इतने भरम है फातिमा के, ऐसा लग रहा है इन्होंने बुनियाद रखी थी मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत की बुनियाद आमना कह रही है बाबर ने रखी। बाबर को बंद करें। ये भी ठीक जवाब। वाह वाह वाह, यहाँ ठीक ओपनिंग की बाबर ने। वो मूवी थी ना, प्यार किया तो डरना क्या, मैंने मम्मी के साथ बहुत दफा देखी है। उसमें बाबर थे। शाहजहां, उनका बेटा था सलीम, नहीं
सॉरी इसमें अकबर थे, अकबर अकबर। अकबर उनका बेटा सलीम था या हाँ, तो इसमें तीनों के नाम आपने कहा, लेकिन बाबर। या बाबर ठीक जवाब है। फातिमा, आपको गिफ्ट मिलेगा। फातिमा को गिफ्ट दीजिए। फातिमा गिफ्ट तो लेना चाहेंगी ना आप, ऐसा तो आप नहीं करेंगी। अगला सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसको सफ़ा को दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सफ़ा आपके लिए जवाब देंगी आमना, अगर सही हुआ तो आप जीत जाएंगी। अभी तक तो सही दे रही हैं वो। सवाल है ये, Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, गवर्नर जनरल जो है ना, ये एक मतलब नॉन फौजी पोस्ट है। तो नॉन फौजी। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन या गुलाम मोहम्मद? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो गवर्नर जनरल थे पहले मुल्क के, आई थिंक हैं? ठीक, लियाकत अली खान को बंद कर दीजिए। गलत जवाब। सॉरी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जी, मुझे लग रहा था, वैसे मैंने पता नहीं क्यों नहीं ये बोला। सब इस तरह की बातें टीवी पे नहीं चल पाएंगी। ओके सॉरी सॉरी पता था? सफा। पता था तुम्हें? पता था। उसके चेहरे से लग रहा है पता था, और आपको जिस तरह वो देख रही है उसको आपका भी पता चल चुका है। लेकिन सफ़ा मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। अच्छा, कायदे आज़म से एक बता दो, एक सवाल तुमसे पूछूंगा डायरेक्ट, तुम जवाब दोगे तो मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है? कायदे आज़म के पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी तुमने बेटा? उसमें कितने, वो सबसे मशहूर चीज़ क्या है कायदे आज़म की? 14 नुकात। 14 नुकात। उसमें से एक सुना दे बस। उल्टा पुल्टा भी सुना। उसको क्या पता, वो खुद 14 थे, 15 समझे बैठा है। नो आइडिया। एक तो सबको पता होता है, एक सबको पता होता है। मैट्रिक में पढ़ा था तो याद नहीं। मैंने ही मैट्रिक में पढ़ा था, मुझे मैट्रिक में पढ़े हुए इतने साल हो चुके जितने पैदा हुए नहीं हुए बेटा। एक तो था ना, सिंध को बंबई से अलग करना चाहिए, सबको याद रहता है। तुम्हें नहीं मिलेगा गिफ्ट। बैठो। वो पिंक में जो बैठी, पिंक में, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? फ़रा। फरा, सवाल आ रहा है तुम्हारे लिए। फरा, सही जवाब देंगे गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? दिखाओ। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बैनुल अक़वामी विकेट्स किसने ली हैं? बैनुल अक़वामी विकेट्स मतलब इंटरनेशनल विकेट्स। शायद आप मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं कोई है। बात नहीं, उन्हें भी इस शो में इंटरेस्ट नहीं है। अज़हर यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, सबसे ज्यादा मिला के, टेस्ट वनडे सब मिला के। वसीम अकरम। वसीम अकरम, यस। बंद कर दीजिए वसीम अकरम। ये ठीक जवाब है। दीजिए भाई, गिफ्ट दीजिए। बहुत अच्छे बेटा फरा, वाह वाह। आई आप, आपने शो पे 4 चांद लगाए, लोगों में इनामात तकसीम किए, Thank you. यहाँ तक कि आपने फातिमा को भी गिफ्ट दे दी। आमना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया आपसे बातें मुझे करके, भी। और बहुत ही आप माशाल्लाह से लाइवली पर्सनैलिटी। Thank you. जाने से पहले सबसे पूछता हूँ कि भाई जो फैंस होते हैं, जी। आपके भी हैं माशाल्लाह, अगर इनमें से कोई एक गलत चीज खत्म करनी हो तो आप क्या गलत चीज खत्म कर देंगे अपने फैन से? फैन से फैंस मुझे लगता है फैंस जो थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ को लेकर, वो भी बेचारे इंसान होते हैं, तो इंसानों को इंसान होने का मार्जिन देना चाहिए। और उनकी छोटी छोटी बातों पर छोटी-छोटी हर वक्त चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। ख़वातीन आज़ाद, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए जो कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।